अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं साजिद इकबाल और आपको खुशामदीद कहता हूं परफेक्ट क्योर उर्दू में। और आज भी एक नई रेमेडी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज जो रेमेडी हम बनाएंगे ये है मैदा की तमाम तकालीफ़ का इलाज। यानी आपके पेट में अगर मैदा में तेज़ाबियत है, मैदा में गैस है या कब्ज़ की शिकायत है, तो उसके लिए ये रेमेडी नहायत ही मुजर्रब और मुवस्सर है। इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है उसकी तरफ जाने से पहले मैं दोस्तों से गुजारिश करूँगा जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कर लें। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है ये मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास जो पहली चीज़ ये मौजूद है ये है सना मक्की के पत्ते। सना मक्की के पत्ते। और दूसरी चीज़ जो इसके लिए चाहिए वो है जनाब देसी गुलाब की पत्तियाँ। ये खुश्क गुलाब की पत्तियाँ हैं देसी। तो इन दो चीज़ों की मदद से आज की रेमेडी हम बनाएंगे। इस रेमेडी को आपने तैयार कैसे करना है उसकी तरफ हम चलते हैं। हमने करना ये है कि हमने हाफ़ टी स्पून जो है हमने ये ले लेनी है सना मक्की के पत्ते। हाफ़ टी स्पून हमने ले लेने हैं सना मक्की के पत्ते। और इससे आधे क्वार्टर टी स्पून या आपने ले लेनी है गुलाब की पत्तियाँ। हाफ़ टी स्पून सना मक्की के पत्ते, क्वार्टर टी स्पून गुलाब की पत्तियाँ। इसको आपने 1.5 कप पानी के अंदर डाल के इसको पकने के लिए रख देना। इसका कावा आपने तैयार करना है। 1.5 कप पानी के अंदर आप इसको डाल के रखेंगे। हाफ़ टी स्पून सना मक्की के पत्ते और क्वार्टर टी स्पून गुलाब की खुश्क पत्तियाँ। और इसका आपने कावा तैयार करना है। जैसा कि ये देखिए, ये मैंने आपके लिए तैयार करके रखा हुआ है। इंतहाई खूबसूरत कलर का ये कावा है। इसका टेस्ट जो है वो तकरीबन फीका होगा। तो आपको अगर ये लगे कि ये आपको फीका है तो आप इसमें नेचुरल मिठास वाली चीज़ शहद या गुड़ इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने चीनी इस्तेमाल नहीं करनी। अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसमें आप शहद डाल लीजिए जो सबसे बेहतर है। तो इसको आपने दिन में 1 मरतबा पी लेना है 2 खानों के दरमियान। जैसा कि आपने सुबह खाना खा लिया उसके 1.5 घंटा के बाद आप इसको पी लीजिए और आप इसे चंद दिन तक इस्तेमाल कीजिए। तो आपको इंशाअल्लाह ताला पहली खुराक से ही आपको पता चल जाएगा। आपकी जो अंदर के जो फाजिल मादा जमा हो जाता है, स्टूल रुक जाता है जिस्म के अंदर, तो उसकी वजह पेट के अंदर, यानी उसकी वजह से ही ये कब्ज़ की और गैस की शिकायत होती है। और मैदा की तेज़ाबियत को ये बिल्कुल ख़त्म कर देगा और ये स्टूल को मूव करेगा और गैस और कब्ज़ को ख़त्म कर देगा। आपको हाजत जो है वो खुल के होगी। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ ये नहायत ही सिंपल और सादा सी रेमेडी आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी सी रेमेडी के साथ। अस्सलाम वालेकुम।